ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। तिलावत कलाम पाक से आज की इस 2 साला कामयाबी के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। हाज़रीन, आए हुए तमाम ही यूट्यूबर चैनल्स जिन्होंने रिसाइट टुडे की इस कामयाबी में आज अपना योगदान दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, इसके लिए हम रिसाइट टुडे टीम जो है आप सभी का इस्तेमाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं, साथ ही साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं। रिसाइट टुडे टीम 9 मई 2018 को बाकायदा चैनल के ज़रिए यूट्यूब पर मोबाइल पर वारिद हुआ, एक नेक मकसद के तहत, एक नई सोच के साथ और एक नई जहद के साथ, ताकि लोगों को जो जहन बना हुआ है टीवी पर देखते थे कि किस तरह से चैनल चलते हैं, किस तरह से बातें होती है, मसाइल किस तरह से उठाए जाते हैं, मसाइल का हल किस तरह से पेश किया जाता है, उसी नहज पर और उसी सोच के साथ जो है रिसाइट टुडे 9 मई 2018 को अपना पहला कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी खासियत, अपनी नौइयत और मुख्तलिफ़ किस्मों के प्रोग्राम शहर को लेकर अपनी एक शनाख्त तो कायम की है और उसी शनाख्त के ज़रिए जो है लोगों की दिलों तक के वो पहुंचा है। लोगों ने भी इसे बहुत सराहा है, जिसके लिए हम तमाम ही हमारे रिसाइट के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और तमाम ही मुताल्लिकीन ख़ैश अकारिब जिन्होंने अभी तक के हमें संभाला है, हमें संवारा है, हमारी रहनुमाई की है, इसके लिए हम रिसाइट टुडे टीम, पूरी की पूरी टीम जो है आप सभी के शुक्रगुज़ार है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आपका इसी तरह से ताउन जारी रहेगा, ताकि हम लोग का जो ये सफ़र है आगे यूँ ही चलता रहे और ये सफ़र जो है यूँ ही बढ़ता रहे और जो नेक मकासद के साथ हम आगे बढ़े हैं, आप लोगों की दुआओं की बदौलत इंशाअल्लाह वो मकासद पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के सामने हमारे रिसाइट के मेंबरान जो हमारे साथ हाजिर हैं, जिन्होंने कदम ब कदम हमारा साथ दिया है हर फील्डों में, चाहे वो एंकरिंग का हो, चाहे डिज़ाइनिंग का हो, चाहे पोस्टरिंग का हो, चाहे किसी भी किस्म की तरह से मदद किए हैं, तो मैं आप लोगों के सामने तमाम जो आप हाजरीन हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनको बता दें कि रिसाइट टुडे के चीफ एडिटर काशिफ सम्मत साहब जो है कंप्यूटर मास्टर भी हैं और डिज़ाइनर भी है, कंप्यूटर से खेलना और वीडियो को डिज़ाइन करना भी उनके दाएँ हाथ का खेल है। बड़े खुशूसी से ये चैनल को उन्होंने चलाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के काम बहुत कामयाब है। काशिफ सर का साथ देने के लिए बहुत हद तक के हमारे शाहिद हुसैन साहब जो हमारे एंकर हैं, उन्होंने अपना योगदान बड़ी खुशूसी के साथ दिया है और उन्होंने मुख्तलिफ़ मसाइल पर बेबाक अंदाज से जो है जो अपनी बात रखी है, सवालात के जवाबात अखज़ किए हैं। साथ ही साथ हमारे हामिद हसन सर जो है ये भी स्पोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर तरह के खिलाड़ी जो है हमारे शहर के जो है वो दुनिया के सामने वारिद हो जाए कि किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनसे बातचीत का ज़िम्मा जो है हामिद हसन सर है। मैं जो है कुछ एपिसोड चला लेता हूं ताकि लोग बासलाहियत मालेगांव के लोग जो है इस चैनल के ज़रिए, इस एपिसोड के ज़रिए जो है दुनिया तक के अपनी हुनर का परिचय दे सके और उनकी अपनी पहचान हो।
उसके बाद हमारे जुनैद भाई है जो बहुत हर जगह हमें बैकग्राउंड जो हमारे पर्दे के पीछे काम करते हैं और पर्दे के पीछे से हमारी हेल्प करते हैं जुनैद सहारा साहब। उसके साथ साथ हमारे अली इमरान भाई जो है, और उसके बाद बहुत से लोग आए। हाँ, और अब्दुल रहमान बबलू और भी बाकी साथी हैं जो हमारे पीछे जो है पुशअप करते रहते हैं, जो हमें हौसला देते रहते हैं और हर फील्ड में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम को करने में आसानियाँ पैदा करते हैं। हमारे रईस भाई भी जो है, हमारे भाई भी जो है यहाँ पर ये लोग मौजूद है, और बहुत से ऐसे अरकान हैं जो आज फ़िलहाल किसी वजह से आए नहीं हैं, लेकिन हम उनके भी शुक्रगुजार रहता हूँ। रिसाइट टुडे न्यूज़ पहले रिसाइट एक मैगज़ीन था जो हमारे चीफ आशिफ समद सर की सोच थी, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए शाहिद हुसैन भाई, उनके रुफ़का, मैं, जाहिद अमीन सर, अली इमरान भाई, फ़हीम, उमर फ़हीम, बबलू, ये तमाम लोग एक टीम थी। बाज़ाहिर कैमरे के आगे सिर्फ 4 चेहरे नज़र आते हैं, आशिफ भाई के, शाहिद भाई के, लेकिन किसी भी एपिसोड को करने के लिए हमारी टीम उस मुद्दे को हम रखते हैं और उसकी खामियां, उसकी खूबियाँ, हर पहलू को देखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मालेगांव के अंदर बहुत सलाहियतें हैं, उसको आगे ये कि मालेगांव की सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश। सबसे पहले अल्लाह पाक का बेहद एहसान व करम है कि हमने अपने रिसाइट टुडे के 2 साल साबित कदमी और जिस तरीके से हमने नारा दिया था कि न किसी के ज़ेर असर, न कोई मंजूर नज़र, हमारा मकसद सिर्फ मौसूल खबर, उस नारे को लेकर हम जो है हमने अपने 2 साल पूरे किए। इसके लिए मैं अपनी टीम का, हमारी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर हालात, जैसे भी हालात हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। और साथ ही साथ ये मुमकिन नहीं हो पाता अगर मालेगांव शहर के आवाम का साथ हमारे साथ नहीं होता। आज 2 साल के अंदर हमने अपने 24,000 सब्सक्राइबर पूरे किए, ये एक बड़ी कामयाबी हम उसको मानते हैं। और अल्लाह पाक ने हमको इज़्ज़तों से नवाजा। अल्लाह पाक ने आज अल्लाह के करम से हमारे जो है 17 लाख व्यूज़ जो है हमारे चैनल पर आए, ये बड़ी कामयाबी है। और जैसा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फ़र्क होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सर्वोत्तम बने। सर्वश्रेष्ठ बनना शायद इतना ज़रूरी नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है अच्छा जो है अवाम के दरमियान में लाने की कोशिश करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम शहर के यूट्यूबर का शुक्रिया करूँगा कि ये यूट्यूबर्स या ये हमारे भाई जिन्हें देखकर हमें भी हौसला मिलता है, और हम अपने आप को वो दिन याद करते हैं जब हमारे दिमाग में एक प्लान था, एक सोच थी कि हमें ऐसा कुछ चैनल या मीडिया में ऐसा कुछ आना है। और वो जो 2 साल की जर्नी रही है, तो वो 2 साल की जर्नी के साथ जब हम इस साल बहुत सारे यूट्यूबर्स देखते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं कि हम एक सब्सक्राइबर और एक स्टोरी के लिए कितनी बहस किया करते थे आपस में और कितना उसके पीछे काम किया करते थे। और हम सब ये चाहेंगे कि शहर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितनी तकालीफ और जितनी मुश्किलात से हम गुज़र चुके हैं, इंशाअल्लाह वो ना गुज़र पाएँ, और जो हमारे एक्सपीरियंस है हम उन्हें शेयर करें हमारे यूट्यूबर्स भाइयों के साथ। रह गई बात रिसाइट टुडे की, तो रिसाइट टुडे 9 मई 2018 को बाकायदा जिसका लॉन्चिंग हुई हज ट्रेनिंग सेंटर में, इसके पहले और इसके बाद की बहुत बड़ी एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिसमें किसी फ़र्द वाहिद ने ये सारा कुछ नहीं किया। इसमें जहाँ देखने वालों का भी शुक्रिया है, जहाँ इंटरव्यू देने वाले या स्टोरी देने वाले हजरात का शुक्रिया है, वहीं टीम का भी शुक्रिया है जो इतना सारा फेसेस आते रहे, ऊपर नीचे होते रहे, उसके बाद भी खड़े रहे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कहा गया है कि उस तरीके से खड़े रहो, जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। एक ईंट जब दूसरी ईंट को लगती है, जब दीवार बनती है, बिल्कुल यही कहानी है रिसाइट टुडे की।
हर ईंट की उतनी अहमियत है दीवार खड़ी करने में या यहाँ तक के पहुँचने में। तो किसी एक ईंट का ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरी वजह से ये पूरी दीवार खड़ी हुई है। हम सब बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि हम जब तक के एक दूसरे के साथ नहीं अगर रहें तो शायद हम यहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे। अब हम जो मकसद के साथ आए थे उसका थोड़ा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता चलूँ। मकसद ये था कि हम एक ऐसा ब्रिज बने आवाम और पॉलिसी बनाने वालों के बीच में, और आवाम के जो सवालात हैं वो पॉलिसी बनाने वालों से करें और उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करें कि आवाम की फलाह के जो काम हैं वो होते जाएं, उसमें जो दिक्कत और परेशानी आ रही है वो परेशानी ना हो सके। इसलिए हम वो ब्रिज खली बनना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ब्रिज बने भी। हमारा मकसद व्यू बटोरना कभी नहीं रहा, हमारा मकसद सब्सक्राइबर बटोरना कभी नहीं रहा और इंशाल्लाह कभी आगे रहेगा भी नहीं। हम व्यू के पीछे नहीं भागते हैं और ना आगे इंशाल्लाह भागेंगे कि हमारे 1 लाख व्यू हैं, 10 लाख व्यू हैं। हम सिर्फ इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि एक प्रॉब्लम है शहर में, वो किस तरीके से हल हो। वो ऑन कैमरा भी हल हो सकती है और ऑफ कैमरा भी हल हो सकती है। तो हमने बहुत सारे मसाइल शहर में ऐसे भी हल किए हैं जो नाज़रीन को पता नहीं है, जिसकी स्टोरी हमने नहीं की लेकिन वो हल हुए हैं। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी की है जो नाज़रीन को पता चली उसके बाद वो चीज़ हल हुई। बहुत सारे लोग कहेंगे कि व्यू कम है उसके बाद भी, तो उनका जवाब ही ये रहेगा कि आज रिसाइड अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में हर वो तबका जो सूझबूझ रखता हो, जो पॉलिसी बनाने में इंटरेस्ट रखता हो, वो रिसाइड टुडे को जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ही कामयाबी समझते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही पॉलिसी मेकर और पॉलिसी बनाने वालों तक के बात पहुंचाना रहा है। आगे के अज़ाइम की अगर हम बात करें तो आगे के अज़ाइम जो हमने पहले अव्वल रोज़ से रखे थे कि हम हमारे चैनल को, अगर किसी ने देखा होगा कि हम लॉन्चिंग के पहले एक पोस्ट चलाए थे या जो ऐड चलाए थे, उसमें ये था कि हम 24 घंटा चैनल बने और हम अपने आप को 24 घंटे के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन वसाइल की कमी के बाद हमें इतना वक्त लग गया कि आज यहाँ पहुँचे हम। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी आगे की कोशिश ये रहेगी कि हम मालेगांव शहर का 24 घंटा लाइव होने वाला चैनल बने। इसमें कितना वक्त दरकार होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता। हमारे जितने वसाइल हैं, जितने अफराद हैं, जितनी क्वालिटी है, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे कछुए की चाल में चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मिशन है, विजन है, वो यही है कि हम 24 घंटा लाइव होने वाला चैनल, हर मुद्दे पर बात करने वाला चैनल, हम न्यूज़ चैनल से ज़्यादा हम व्यूज़ चैनल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारी अगर आप चैनल देखोगे, जो नाज़रीन है जो हम देखते हैं, तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि हम सिर्फ 20% न्यूज़ को कवर करते हैं, 80% हम मुद्दे पे बात करते हैं। हम न्यूज़ चैनल नहीं बनना चाहते, हम खबरें नहीं आपको दिखाना चाहते, खबरों के पीछे की वजह पे हम बात करना चाहते हैं। हादसा हुआ, हम हादसा नहीं बताना चाहते। कहीं पे कुछ मसला हुआ, हम मसला नहीं बताना चाहते। मसले की वजह और मसले का हल क्या होगा हम ये बताना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बता ही रहे हैं और आगे भी हम इतना ही बताते रहेंगे। तो आप सभी से गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें। हमारे और जो हमारे भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनसे ये गुजारिश है कि हमारे एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठाएं। हमारा दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है और जो हमारे नाज़रीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेंगे। जो हमारे मुखालफिन हैं उनका हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें अपने आप को पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा मदद की। अगर वो हम पर उंगली नहीं उठाते तो हम कभी भी अपने आप को तराश नहीं सकते थे, हम पॉलिश नहीं कर सकते थे। तो हमारे जो मुखालफिन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्त हैं उनका शुक्रिया। और
आप सबके शुक्रिया के साथ सच्चाई और एतमाद का ये दूसरा साल मुकम्मल, तीसरे साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हम जिस मकसद के तहत जो फ़िल्टर बनने के लिए हम आए थे कि आवाम को ऐसा फ़िल्टर हम बने कि जो बात रिसाइट टुडे से निकले वो बात फ़िल्टर हो चुकी हो। तो अल्लाह हमारे इस मकसद में हमें कामयाब करे और आगे के हमारे जो मकासद हैं उसमें हमें मजबूती के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को